A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जी बेटे, कल के लेसन में हमने वजाहत किया है लेसन नंबर 6 का खुलासा, लेसन नंबर 6 यूनेस्को की छतरी का खुलासा जो हमें इनकम्प्लीट रह गया है। तो आज हम यही खुलासा आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का लेसन। कल तक हमने पढ़ा था कि फजूल बातों में उनकी बीवी ने फ़ोन का बिल चढ़ाती है कि फजूल बातों में उनकी बीवी फ़ोन का बिल चढ़ाती है। तो इससे आगे हम यूँ ये खुलासा लेसन अपना शुरू करते हैं। ये छतरी मुसन्निफ़ को सेमिनार के इब्तिदाई इजलास में यूनेस्को की ओहदेदार मिस जव ने दी थी और कहा था कि ये छतरी यूनेस्को की मिल्कियत है, इसलिए जापान से चले जाने के वक़्त इसे लौटाना होगा। टोक्यो में चूँकि कसरत से बारिश होती है, टोक्यो में चूँकि कसरत से बारिश होती है, इसलिए छतरी को हमेशा साथ रखना पड़ता है। हालांकि मुसन्निफ़ छतरी के इस्तेमाल के आदी नहीं थे और जापान में छतरी साथ लेकर इधर उधर घूमना इन्हें पसंद भी नहीं था। मिस जाओ मुसन्निफ़ से कहती है कि इसे छतरी की आदत पड़ जाएगी तो घर जाकर वह अपनी बीवी को छतरी के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल करेगा। लिखते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में जब ज़लज़ले का एक ज़ोरदार झटका आता है तो मुसन्निफ़ डर के मारे छतरी छोड़कर भागने लगते हैं। तो एक जापानी इन्हें पुकार कर कहते हैं कि ज़लज़लों के वक़्त यहाँ छतरी छोड़कर भागना मना है। हालांकि सेमिनार के दूसरे मंदूब यानी सहाफ़ी भी बहुत हिरासा थे, लेकिन श्रीलंका के मिस्टर जियाकोडी कुछ ज़्यादा ही खौफज़दा हो गए। वो घबराहट में छतरी खोलकर खड़े हो गए और अपने बच्चों को याद करके कहने लगे कि वो रोज़ इन ज़लज़लों के झटकों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कल ही घर चले जाएंगे। सिर्फ जापान के बाशिंदों के लिए यह ज़लज़ले आम सी बात थी। ज़लज़ले का झटका थमा तो मुसन्निफ़ मिस जव से कहते हैं कि हम आसमानी बलाओं के तो आदी हैं, लेकिन हमें ऐसी छतरी दे दीजिए जो हमें ज़मीनी बलाओं से महफूज रखे। जापान तो तरक्की याफ्ता मुल्क है, आपने ऐसी कोई छतरी ज़रूर ईजाद की होगी। इस पर मिस जाव मुस्कुराती हुई चली जाती है। जी हाँ बेटे, इस वक्त इतना ही इस लेसन में। इसका और एक हिस्सा रह गया जो हम दूसरे लेसन में कंप्लीट कर लेंगे। तो बाकी इस वक्त अल्लाह निगहबान। वसलाम, अल्लाह हाफिज़।